एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ने 251 पोस्ट का एक एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इशू किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एनडीए के एक नोटिफिकेशन की। नेशनल डिफेंस एकेडमी ने एक एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में वो कुछ रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं। जो पोस्ट है उसके टोटल नंबर काउंटिंग अगर मैं करूं तो 251 है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं कि इनमें क्या क्या पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट कितने कितने हैं किस कैटेगरी में। सबसे पहले बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क का है, एलडीसी का जो पोस्ट है वो 27 पोस्ट है। इसके बाद पेंटर का एक पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन का है, सिविलियन मोटर ड्राइवर का है, कंपोजिटर कम प्रिंटर का है। इनमें सिविलियन मोटर ड्राइवर के 8 पोस्ट हैं। इसके अलावा बाकी सब में एक एक पोस्ट थे। कुक के 12 पोस्ट हैं। फायरमैन का 10 पोस्ट है। ब्लैक स्मिथ का एक पोस्ट है। 5 पोस्ट ये साइकिल रिपेरियर का है। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ भी है 182, सबसे ज़्यादा। ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग है, इसमें तरह तरह के कैटेगरी के पोस्ट हो सकते हैं। सब में एज लिमिट 18 to 25 का दिया हुआ है और जो पे स्केल है वो अलग अलग है। कहीं PML2 है, PML4 है, तो इस तरह से अलग अलग पे स्केल्स दिए गए हैं। अनरिजर्व पोस्ट टोटल 109 है अगर आप नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से बात करें तो। और ST के लिए 27 पोस्ट रिजर्व है टोटल। OBC के लिए 86 पोस्ट रिजर्व हैं। EWS के लिए 24 पोस्ट रिजर्व हैं। और आउट ऑफ टोटल पोस्ट रिजर्व फॉर PWBD ये 10 हैं और ESM 25 हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे ने रिलीज़ किया है अपने एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन आप एनडीए की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो ये नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे वेबसाइट पर भी देख सकेंगे। आइए बात करते हैं आगे, इसमें और कौन कौन सी बातें दी गई हैं, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, ये मेथड समझते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जो एनडीए की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। लास्ट डेट के बारे में वो कहते हैं कि 21 डेज फ्रॉम पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो जहाँ तक वेबसाइट पे पब्लिकेशन की बात है, मैंने अभी तक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नहीं देखा है, बट वेबसाइट पे पब्लिकेशन की डेट की बात करूँ तो 31 को ये पब्लिश हुआ है। तो उस हिसाब से 3-4 दिन तो निकल ही गए हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 21 जनवरी या 22 जनवरी के आसपास इसकी लास्ट डेट हम मान सकते हैं। तो उस हिसाब से आप जितना जल्दी हो सके आवेदन भेज सकते हैं। फॉर्म फॉर फर्दर रेफरेंस कैंडिडेट नॉट टू सेंड एनी एप्लीकेशन प्रिंट आउट सर्टिफिकेट्स कॉपीज टू एनडीए बाय पोस्ट। आप किसी तरह का अपना डॉक्यूमेंट उसको ना भेजें, ये बात भी वो कह रहे हैं। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन वेबसाइट। एक इंस्ट्रक्शन का भी पेज है, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसे भी आप PDF है उसको भी आप डाउनलोड कर लें, समझ लें, फिर उसके बाद अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। एक और बात मैं बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है वो केवल और केवल ऑनलाइन आपको सबमिट करना है, वेबसाइट के थ्रू ही सबमिट करना है, किसी और तरीके से आपको इसको सबमिट नहीं करना है। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको पूरी तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस भी समझा दूंगा। बट अभी जो मैं आपको साथ बातें शेयर कर रहा हूँ वो जो इस नोटिफिकेशन में लिखी गई है उन्हीं बातों को एक एक करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और अपनी आसान सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो इस नोटिफिकेशन में है। तो तीसरे पॉइंट पर भी वही बात कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन वेबसाइट टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। कैंडिडेट एडवाइज टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस मच बिफोर क्लोजिंग डेट। ये बात मैंने आपको पहले ही कह दी है कि अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं, सर्वर की दिक्कत से बचना चाहते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर क्लोजिंग डेट जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप भर दें। 5वें पॉइंट पर कहता है एनडीए डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैंडिडेट्स नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन अकाउंट ऑफ अफोसाइट बी एनी अदर रीजन। तो एनडीए वही बात कर रहा है कि आप जितना जल्दी चाहें उसको सबमिट कर दें, क्योंकि आगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर आप टाइमली सबमिट नहीं कर पाते हैं तो। करेक्ट डिटेल टू बी फील्ड
An online application failing which candidature be treated as null and void। अगर आपका जो डाटा है जो आपने सबमिट किया है उसमें कोई करेक्टर्स की दिक्कत आएगी तो फिर वो रिजेक्ट किया जा सकता है। Mere submission of online application does not entitle candidates to be called for selection test। आपने अगर ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है तो इसका मतलब आप ये ना समझें कि आपको सिलेक्शन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द सिलेक्शन टेस्ट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसकी एक मेरिट के बेसिस पे लोगों को बुलाया जाएगा। और ये वो कह रहे हैं कि उम्मीद करिए कि 10 times or more than number of posts in each category for written test and up to 4 times for more skill test। तो एक दो चीज़ें ये यहीं पर क्लियर कर दे रहा है कि आपके जितने भी एप्लीकेशंस मिलेंगे उनके 10 गुना, आवेदन के पद के 10 गुना जितनी पोस्ट है, जैसे मान लो किसी कैटेगरी में 10 पोस्ट है तो उसमें 100 लोगों को ही रिटन टेस्ट में बुलाया जाएगा और फिर उसमें से 4 गुना मतलब 40 लोगों को इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वो बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेस पर। तो ये दो चीज़ें बहुत काम की है, इसको आप ध्यान से सुन लें। आपके नंबर ऑफ पोस्ट के 10 गुना रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और नंबर ऑफ पोस्ट का 4 गुना आपको इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर आगे कैंडिडेट को कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करने कहा गया है, जो कि स्वाभाविक सी बात है। फिर आगे वो कहते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट मस्ट बी डबल वैक्सीनेटेड। जब आप सिलेक्शन टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपके दोनों टीका हो जाने चाहिए। जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आपको वैक्सीनेटेड होना चाहिए, डबल वैक्सीनेटेड होना चाहिए और इसकी एक सर्टिफिकेट आपको लेकर के आनी होगी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिजर्व द राइट नॉट टू फिल एनी और ऑल पोस्ट इफ सो डिजायर। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये नंबर ऑफ पोस्ट कैंसिल भी हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं या फिर रद्द भी हो सकते हैं। ये बात भी वो कह रहे हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर के जितनी भी इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ के थ्रू एनडीए ने दी थी, मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी हैं। आसान शब्दों में आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम फिर आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।